हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12 प्रतिशत का। इससे पहले हमने 11 पार्ट करा दिए हैं, 11 भाग। आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है 122, देखेंगे। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3 की वृद्धि करने पर उसे वृद्धि हो रही है इतनी करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हों। इतने रुपये अधिक मिल रहे हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है? एक बात बताइए दोस्तों, उसकी आय में 2/3 की वृद्धि हो रही है, तब 720 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि 2/3 की जो वैल्यू है वो 720 है। हमें 100% की निकालनी है, क्योंकि उसमें पूछा गया है उसकी आय कितनी है। तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा। 8/3% की जो वैल्यू है 720 है। 100% की निकालनी है, हम 1% की निकालेंगे तो 720 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा और 8 आ जाएगा नीचे। 8 नाम हो गया 72, 0 उतार लिया और 1% की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 9×27 रुपये। और हमें निकालनी है 100% की, तो 100% की हो जाएगी 270 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 27,000। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से। तुलसीराम का, देखिए हम तुलसीराम को TUA से डिनोट करते हैं, और कश्यप का वेतन यहाँ पे कश्यप का डाले देते हैं। और एक तीसरा भी है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% अधिक है। देखिए तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यानी कश्यप का वेतन 100 है तो इसका 120 यूनिट है। पॉइंट मान लो, यूनिट मान लो। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो तो उसके वेतन का 4% है। देखिए यदि तुलसीराम की बचत 720 है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? 720 रुपये है। तुलसीराम का जो 4% है वो 720 के बराबर है। हमें निकालना है 100% का, क्योंकि पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पहले 1% की निकालेंगे, तो 720/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। इसका आ जाएगा तुम्हारे 4×4 और 8 चौक 32, 180। 1% की जो वैल्यू आ गई वो 180 आ गई। 100% की निकालनी है, 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 18,000 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है 120 रुपये की है, 120 की है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है। अब हमें निकालना है कश्यप का वेतन कितना है। अब देखिए 18,000 जो वैल्यू है वो 120 की है, 100 की निकालनी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 120% की वैल्यू है 18,000। 100% की कितनी? तो 18,000/120 गुणा 100। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो काट लेंगे, इस 0 से ये 0 ख़त्म हो गया। 12 के 12 हो गया, 12 पंजे 60, 150, 150 तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15,000 आ जाएगी। ये हमारा आंसर। कश्यप का वेतन 15,000 रुपये। 123वां 24वां देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% किसी राशि का देखिए 3 सही 1/2% निकालने को कहा गया, ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो 220 था। सही उत्तर क्या है? तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, कोई संख्या है, उसका 5.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, 3.5%, लेकिन उसने 5.5% ज्ञात कर दिया। हम इसे पहले सॉल्व कर दे, 3 दूनी 6 7/2%, और ये है हमारा 5 दूनी 10 11/2%। अब हम यहाँ से, आपको नहीं पता, आपको नहीं लगता कि अगर 5.5% की जो वैल्यू है वो 220 है, हमें निकालनी है 3.5% की। तो देखिए 11/2% की जो वैल्यू है वो 220 है, और हमें कितने की निकालनी है? पहले 1% की निकालेंगे, फिर उसके बाद में 7/2% की निकालनी है। तो 7/2% की कितनी होगी? तो 220 गुणा 2/11, और इसकी निकालनी है तो इसकी कर देंगे हमें 2/7, क्योंकि उल्टा हो जाए, नहीं उल्टा नहीं, सीधा हो गया, गुणा हो रही है ना, 7/2। अब देखिए 11 दूनी 22, 20 हो गया, ये ख़त्म हो गया, इस 2 से 2 चला गया, 7 दूनी 14, 140 होगा। क्वेश्चन नंबर 125, देखेंगे। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। एक कर्मचारी है, उसकी मजदूरी हमने मान लिया 100 थी, फिर 40% कम कर दी गई, -40%, फिर उसकी मजदूरी हो गई 60 रुपये, बढ़कर घट कर के। अब क्या हुआ, उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? इसके बाद क्या हुआ, पहले कम कर दी गई, फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसकी मजदूरी ज़्यादा कम हो गई है, अब इसे बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारी मजदूरी में हम 50% की कर रहे हैं वृद्धि, 50% की। तो 60 का 50% हो गया 30, 60 का 50%, 1 2 0 से 2 0 खत्म, 6 पंजे 30, 30 हो गया, 30 इसमें जोड़ दिया, ऐड कर दिया, 60 और 30 हो गया 90, फिर उसकी आय हो गई 90। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितने का है? -10 का है, क्योंकि यहाँ पहले 100 थी, अब 90 हो गई, यानी क्या हुआ, उसे 10% की हानि हो गई, क्योंकि कमी हो गई यहाँ पे जाके तो हानि हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का, ए है बी है, 60% ला रहे हैं अधिकतम अंकों का, और 30% ला रहे हैं अधिकतम अंकों का। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। ए प्लस बी का योग 783 है। पूर्णांक निकालना, पूर्णांक कितने का है? पूर्णांक बराबर, या पूर्णांक निकालना है दोस्तों। अब देखिए, उसने बताया है कि अधिकतम अंकों का 60% ए लाता है, 30% बी लाता है, और दोनों का जो अंकों का योग है वो इतना है। अब एक बताइए, 60% इसका है और 30% इसका, 60% इसका, दोनों का योग
योग जो है 90% हो जाएगा। अब 90% की जो वैल्यू दी है वो 783 रुपये दी है, 783 अंक दी है। हमें 100% की पूछनी है, पूर्णांक पूछ रहा है, तो 100% की निकाल लेंगे। तो 783/90 गुणा 100, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा और 8 नाम 72 हो गया और 9 सत्ते 63 हो गया, एक ज़ीरो ये आ गया। तो 100% की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 870। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 127 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127, 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। देखिए 1 से लेकर के 70 तक क्या पूछा गया है, 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। देखिए वर्ग के अंत में एक आता है। पहली बात तो ये एक जो आएगा वो किसके संख्या के में आएगा, एक के बाद एक का कितना भी वर्ग कर दो एक ही आएगा अंत में, 2 के में नहीं आएगा, 3 में, 3 पहले लिख लेते, 4 5 6 7 8 9। अब देखिए किस किस के वर्ग के अंत में एक आएगा, एक के में आएगा, 2 के में नहीं आएगा क्योंकि 2 दूनी 4 हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा नहीं आएगा, 4 चौक 16 आ रहा नहीं होगा, 5 पंजे 25 नहीं आ रहा, 6 छंग 36 नहीं आ रहा, 7 सत्ते 49 9 आ रहा नहीं आ रहा, 8 अट्ठे 64 नहीं आ रहा, 9 नाम 81, हाँ 9 के, अब 9 के में और 1 के में, इन दोनों के लास्ट में एक आएगा। तो देखते हैं, पहले एक संख्या है क्योंकि 1 के में आएगा बाद में, फिर उसके बाद 9 है क्योंकि सीधी 1 के में आएगा, फिर 9 के में आएगा, फिर 11 के में आएगा, 10 के में नहीं आएगा, फिर देखते हैं 19 के में आएगा, 19 बार करेंगे, फिर आएगा 21 के में आएगा, फिर 29 के में आएगा, फिर 31 के में आएगा और फिर 39 के में आएगा और फिर 41 के में आएगा और फिर 41 के बाद क्या 49 के में आएगा, 51 में आएगा, 59 में आएगा, 61 में आएगा और 69 में आएगा। इतने के में अंक में बाद में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के आएगा प्रतिशत अंक में। तो 14 के लास्ट में आएगा, 14 के में आएगा। तो यही हमारा आंसर है क्योंकि इनकी वर्क करके देख लो, सबके लास्ट में एक ही आएगा। तो कितनों के में आएगा, 14। 27 क्वेश्चन था, 127, 14 होगा हमारा ये, एक आएगा। 28वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। एक सोनू है, एक मोना है, सोनू है मोना है। अब इसमें बताया गया है सोनू मोना, तीसरा भी है कोई, रघु है, एक रघु है, 3 लोग हैं ये। अब इसमें बताया गया, देखिए कि सोना ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, सोनू ने मोना से निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। अब देखिए पहले हम रघु का मान लेते हैं, रघु से, इसमें बताया गया मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, हम रघु का 100 रुपये मान लेते हैं, तो इसने 10% कम किया, 90 किया। अब देखिए, अब पहले वाले शुरू वाले पे आते हैं, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, यानी इसने 10% अधिक निवेश किया, 90 का 10% कितना होगा, 9, और 90 ये 99, इसने 99 लगाए, इसने 90 लगाए, इसने 100 लगा दिए। अब इसमें बताया गया है यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपये, यानी कि सोनू का, तीनों का, तीनों ने 5,700 से 5,700
80 रुपये निवेश किए तीनों में। तो इसमें पूछा गया है, एक का पूछा गया है कि रघु ने कितना लगाया, रघु ने कितना लगाया, अभी रघु का निकालना है। चलिए देखते हैं। तो तीनों का पहले तो इनका पॉइंटों में जो वैल्यू आई है रेशो में उन्हें जोड़ लेंगे। 100, 190, 190 और इससे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 289 तीनों का। देखिए 99 जोड़ेंगे प्लस 90 जोड़ेंगे प्लस 100 जोड़ेंगे, जो बराबर आएगा वो 289 आएगा तीनों का जोड़ के, क्योंकि 9 का 9, 9 दूनी 18 का 8 और 1 हंस 2, ठीक है। अब देखिए 289 जो पॉइंट हैं, हम पॉइंट मान लेते हैं इन्हें। पॉइंट की जो वैल्यू है वो 5780 रुपये है। अब हमें निकालनी है एक पॉइंट की, एक पॉइंट की वैल्यू, तो 5780 बटे 289। अब देखिए एक किससे कटेगा, 17 से जाएगा, 17 का 17 17 इतने होता है, 17 तिया 51 हो गया और 6 बचा, 17 चौका 68 हो गया 0 और 17 दूनी 34, 20 बार गया, यानी एक पॉइंट की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई। और हमें निकालनी है रघु की। रघु की कितनी है, 100, तो 100 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 20, ये है 2 जीरो और लगा दो, 2000 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, 128 था ये। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 है। एक कंपनी के को वॉल बोरिंग की 2 किस्तें मिली, किस्त ए थी और किस्त बी थी, 2 किस्त थी मिली तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी थी। पहली किस्त मान लेते हैं 1 थी, ये 2 थी, दूनी थी, दूनी थी। पहली किस्त में 1% बॉल बेरिंग खराब थी। इसमें जो है पहली में 1% बॉल बेरिंग खराब थी, दूसरी में 4.5% खराब थी, तो 4.5% खराब थी। यदि कुल बॉल बेरिंग 100 खराब थी, यानी कि कुल बॉल बेरिंग 100 खराब थी, पहली किस्त में कितने बॉल बेरिंग थे। तो पहली किस्त में पूछा है, पहली किस्त में ए में कितने बॉल बेरिंग थे। ये पूछा है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, मानते हैं कि एक ना है 100 है, हम इन्हें 100 मान लेते हैं क्योंकि आसानी रहेगी। हम यहाँ पे इन्हें 100 मान लेते हैं और यहाँ पे इन्हें 200 मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम इन्हें 100 मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट में है, इन्हें 200 मान लेते हैं। तो इसमें जो है इसका 1% निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका 4.5% निकालेंगे तो +9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10, यानी कि 4.5 ये और 1% ये को टोटल जो हो गई 10 हो गई, यानी 10 खराब थी। 10 पॉइंट की जो वैल्यू है हमारी वो है इस 100 के बराबर, और 1 पॉइंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 10। 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है और हमने बॉल बेरिंग ए की पूछा है, उसने ए में पूछा है कितनी खराब बॉल बेरिंग थी, तो ये 10 पॉइंट हैं और 10 पॉइंट की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो 10 पॉइंट की, जब 1 की 10 है तो 10 की 100 की कितनी हो जाएगी, गुणा 100, बराबर हो जाएगी 1000। 1000 बॉल बेरिंग थी ए में और 2000 बॉल बेरिंग थी दो बी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं। एक परीक्षा है, उसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, यानी 150 क्वेश्चन है, 150 अंकों का है, ये मान लेते हैं। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 75 क्वेश्चन करे का 80% सही था, सही थे। 75 के 80% सही थे। 75 जो क्वेश्चन करे उनके 80% सही थे। अब इसने पूछा है, प्रश्नों का उत्तर दिया, कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु से शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। कितने प्रतिशत, यहाँ में देखिए तो इसमें 60% अंक लाने हैं। अंक लाने के लिए कितने प्रतिशत अंकों का सही उत्तर देना चाहिए। उसे अभी कितने प्रतिशत अंकों का सही उत्तर और देना है ताकि वह 60% अंक प्राप्त कर ले। अभी देखिए 75 क्वेश्चन करे हैं उसने, 150 में से 80% सही किए हैं, यानी कि पहले तो हम निकाल लेते हैं 150 का 60%, आखिर होगा कितना भाई, कितने अंक लाने हैं उसे, 15 6 90 भाई, 90 अंक लाने हैं उसे टोटल। अब 150 में से 75 क्वेश्चन कर दिए, 75 रह गए हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों, उसे अंक कितने लाने हैं अभी। अब अब देखते हैं 75 का 80% कितना होगा। 75 का 80% हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी हो गया 8, 20 तिया हो गया 60, यानी उसे 60 अंक तो आ गए, 60 अंक आ गए, और 90 लाने हैं तो उसे 30 अंक और लाने हैं। अब उसमें पूछा गया है जो 75 जो क्वेश्चन बचे हैं उनमें से कितने प्रतिशत उनसे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 75 में से कितने अंक सही, क्वेश्चन सही करने नहीं है, उसे कितने प्रतिशत सही करने पड़ेंगे ताकि उसे वो 60% अंक ले आए। अब देखिए उसे 30 क्वेश्चन सही करने हैं इसमें से, क्योंकि 30 ही की ज़रूरत है। 75 क्वेश्चन दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लोग बात कहते हैं इसका 30 आंसर है, 30 नहीं है। देखिए 75 में से उसे कितने प्रतिशत अभी सही करने हैं, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो अभी उसे 30 क्वेश्चन और सही करने हैं। कितने में से, 75 में से, क्योंकि 75 ही तो बचे हैं, 75 तो उसने कर दिए, तो 100 पे कितने हो जाएंगे भाई, ये पूछ रहा है। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, और 3 से कटेगा ये 10 बार, और 10 चौक हो गया 40, यानी 40% जो है उसे भी सही करने पड़ेंगे, तब जाके उसके 30 नंबर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, इससे अगला। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। 131 है, किसी जनपद की जो जनसंख्या है, जनसंख्या बराबर 8500 है, किसी भी जनपद की हो सकती है। इसमें प्रथम वर्ष 20%, फर्स्ट ईयर में 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई है 20% की। 131वां क्वेश्चन है। 30% की वृद्धि हो गई, 20% की, सॉरी, द्वितीय वर्ष में 25% की। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी 2 वर्ष का पूछा, पहले वर्ष में 20%, दूसरा 25%। अब हम मान लेते हैं उसकी जनसंख्या x हो गई, x जनसंख्या हो गई। इसे दोनों मेथड से कर सकते हैं, 2 मेथड हैं इसके।
x का हमने पहले 20% की वृद्धि हुई है, पहले चलो तो हम इससे करते हैं। उसकी जनसंख्या जो है 8,500 है फ़िलहाल। अब क्या हुआ, 20% की हो गई इसमें वृद्धि, 120/100, क्योंकि चलो 20%, 120% ही लिख लेते हैं, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है तो हम उसे जोड़ लेंगे 100 में, 120 हो जाएगा। फिर दोबारा भी 25% की वृद्धि हो रही है तो 125 कर देंगे, इतनी वृद्धि होगी। अब इसके बराबर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। सेकेंड ईयर में 2 साल का पूछा है, पहले साल का ही आ गया, दूसरे का ही आ गया। तो देखिए 8,500 गुणा 120 गुणा 120/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे और यहाँ पे गुणा का चिन्ह 125/100 हो जाएगा, प्रतिशत आएंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो भी ख़त्म हो जाएगा। 5 से 2 बार गया और 5 दूनी 10 और 25 पंजे 125 हो गया, और 2 से ये 6 बार गया। अब 25 छिक्का 150 हो गया, यानी कि 85 गुणा 150। अब इसकी गुणा कर देंगे, 85 की 15 ऐसे करेंगे, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127 और एक जीरो का है ये। तो उसकी जो जनसंख्या होगी 12,750 होगी, यही हमारा 12,750। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। 131 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 132वां क्वेश्चन है, किसी संपत्ति के मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है। अब देखिए, एक संपत्ति है, उसका हर साल 10% रेट जो है वो कम हो रहा है, कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना है, यानी 81,000 रुपये है, वर्तमान मूल्य है ये, वर्तमान में मूल्य उसका इतना है। कैसे? तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? अब एक बात बताइए दोस्तों, ये 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, अब की नहीं। अब तो इसने इतना रहा है हर साल घटते घटते। अब ये जो वैल्यू है वो है हमारी 90% की, क्योंकि अब घटने का 2 साल का पूछा है। तो देखिए 2 साल पहले पूछा है, पहले घटा होगा, पहले साल घटा होगा जब इतना कुछ आया होगा, फिर उसके बाद घटा है जब ये 81,000 आया है। तो हमें 81,000 का 2 साल पहले का मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, गुणा। अब ये जो वैल्यू आई है वो 90% की है, क्योंकि 90 की है, 100 से कर देंगे गुणा। फिर जो ये 1 साल की वैल्यू आ गई, निकल गई। फिर क्या हुआ, फिर इसमें 10% की और कटौती हुई, क्योंकि 2 साल का पूछा है, तो दोबारा 90 से गुणा कर देंगे, ऊपर कर देंगे 100 से गुणा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गई, और 9 की 9 बार गणना करेंगे, 9 नाम 81 हो जाएगा, एक बार गया, और 3 जीरो यही ने उतार ही लेंगे, तो बराबर 2 जीरो इधर हैं, तो 3 जीरो ये आ गए और 2 जीरो इधर के ले लेंगे। तो क्या हुआ, हमारी 1 लाख थी, यही हमारा आंसर होगा। ये होगा, या फिर x मान के कर सकते हैं। माना उसकी जनसंख्या 2 साल पहले x थी, पहले प्रतिशत पहली बार उसमें 10% की जो कमी आई, तो वो 90% रह गई, 90% रह गई। फिर दोबारा 10% की कमी आई, फिर 90% रह गई, और 90% रहने के बाद अब जो बाद में रही है वो 81,000 रुपये रह गई, 81,000 रुपये। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x गुणा 90/% हटाएंगे, 100 लगा देंगे, गुणा 90/100 लिख लेंगे, बराबर 8,100 हो गया, 81,000 हो गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, और x बराबर निकाल लेंगे। अब जो नीचे 100 है ये इधर ऊपर चला जाएगा, 8 गुणा 100/9, ये 9 नाम 81 हो गया, 81 से 81 एक बार गया, बराबर क्या हुआ, 1,000 ये आ गया, गुणा 100 ये आ गया, बराबर क्या हुआ, 1 लाख। देखिए तो चलिए दोस्तों,
इस पार्ट को यहीं करते हैं समाप्त। अगले पार्ट में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।